रेडी स्टार्ट। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी युवाओं ने पूरे भक्ति भाव और सामर्थ्य के साथ भारत की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का काम किया है। वहाँ भी आडवाणी और अटल जी ने अपने संगठनात्मक कौशल का परिचय दिया था। जब स्वतंत्र भारत के आत्मा पर तानाशाही का सबसे बड़ा कुठाराघात आपातकाल के रूप में आया, तब जेपी आंदोलन में भी युवाओं ने लोकतंत्र की शक्ति का परिचय देते हुए इंदिरा गांधी को भारत की शक्ति से अवगत कराया। 2011 में बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन, 2014 में निरंकुश हो चुकी सरकार को हटाने में भी युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सभी इतिहास के वे झरोखे हैं जहां देखने पर आपको पता चलेगा कि भारत का युवा हर महत्वपूर्ण काल में भारत की शक्ति बनकर उभरा है। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस बदलाव के पीछे भी देश के युवाओं का एक दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति विश्वास था, जो आज धरातल पर नजर आ रहा है। अब यही युवा देश की राजनीति का हिस्सा बनेंगे। दुर्भाग्यवश भारत की राजनीति को वंशवाद के जाल से बचाना इतना आसान नहीं रहा। एक लंबी पीढ़ी ने देश की राजनीति में इस वंशवाद को झेला है। समाजवाद, समाज सेवा में जीवन खपा देने वाले युवाओं ने भारत की विकास यात्रा के दौरान वंशवाद के अन्याय को अपनी आंखों से देखा है। उसी अन्याय को दूर कर स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का यह आह्वान स्वागत योग्य है। पैरा, भारत में गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक शिक्षक दिवस छात्रों तथा अध्यापकों के लिए संकल्प और प्रेरणा का समय है। चरित्र द्वारा संपूर्ण गुणात्मक शक्ति को ग्रहण करने का काल है। शिक्षा से ज्ञान और उद्धार का मार्ग खुलता है। ज्ञान से मोक्ष का द्वार मिलता है। इसलिए क्रमिक विकास की यह गति केवल शिक्षा से ही संभव हो सकती है। शिक्षा को मानव विकास का शीर्ष साधन मानना चाहिए। शिक्षा घर से आरंभ होकर पाठशाला और विश्वविद्यालय तक पल्लवित होती है। शिक्षक इस विद्या का अधिष्ठाता है, नियामक है। वह अपने शिष्य को लक्ष्य तक पहुंचाने में अनन्य सहाय हो सकता है। गुरु का महत्व आदि काल से सनातन धर्म का आधार बना, जिसे युगों तक बुद्धिमानों ने अभिसिंचित किया। शिक्षक की गुरुता को स्वीकार करना समग्र समाज के लिए हितकर होगा। गुरु के रूप में माता पिता का अनौपचारिक योगदान भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। विश्व में विद्या का प्रसार करने के लिए शिक्षा का माध्यम बनाया गया। विद्या ही जीवन की सबसे कठिन साधना है, जो ज्ञान का लक्ष्य साधती है। अज्ञान में भटकने वाले मानव पशु के समान हैं। ज्ञान ही मानव का परम लक्ष्य है, जिससे ईश्वर की प्राप्ति संभव हो सकती है। इस मिलन के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य इस शरीर का नहीं है। हमारा जन्म क्यों हुआ और मृत्यु क्यों होगी, यह रहस्य ज्ञान के अधीन है।
शिक्षा ही इस ज्ञान वृक्ष का बीज है। शिक्षा देश का बल है, संसार का संबल है। विद्या जीवन का संपूर्ण सार है। त्रेता में राम ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के गुरुकुल में विद्या पाई। द्वापर में श्री कृष्ण ने ऋषि सांदीपनि के आश्रम में विद्या अर्जन किया। गुरुओं के सानिध्य में दोनों ने अद्भुत शक्तियां अर्जित की। शिक्षा का तात्पर्य विद्या के लिए मानव मात्र को सुपात्र बनाना है और विद्या का उद्देश्य ज्ञान अर्जन है। ज्ञान ही ईश्वर है, सत्य है, शिव है, सुंदर है। यही अमृत पान है, मानवता का अमरत्व है। सभ्य समाजों में शिक्षा का महत्व सदा से रहा है। पैरा शिक्षित होकर जीने का सलीका आता है और मानवीय संवेदना का भाव विकसित होता है। पशुता से मुक्ति के लिए विद्या पाने की इच्छा की गई और कहा गया कि विद्या विहीन मनुष्य पशु होता है। विद्या के संस्कार ना हो तो व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में पशुता हावी होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि अज्ञान दुखदाई होता है और अज्ञानी आदमी को जीवन में तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ज्ञान पृथ्वी पर सब चीज़ों से अधिक पवित्र है और उसे पाकर दुखों से छुटकारा मिलता है। उपनिषद कहते हैं ज्ञान से ही आदमी को मुक्ति मिलती है। ज्ञान न केवल सही राह दिखाता है बल्कि गलत राह पर जाने से बरजता भी है। ज्ञान से मिलने वाली उचित और अनुचित विचार की शक्ति सही निर्णय लेने में सहायक होती है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि किसी सभ्यता की प्रगति उसकी ज्ञान की पूंजी से आंकी जाए। पैरा किसी भी देश के त्वरित विकास के लिए यातायात व्यवस्था परिचालन एवं संचालन का सुलभ होना अति आवश्यक है। देश में राज्यों के शहरों को जोड़ने के लिए हाईवे एवं चौड़ी सड़क व एक्सप्रेस वे के कारण दूरगामी यातायात संचालन बहुत ही सुगम हो चुका है। बस अब एक समस्या हावी हो रही है, वह है बड़े शहरों के अंदर की सड़कों पर लगने वाला जाम एवं अस्त व्यस्त ट्रैफिक की समस्या। इसका एक मुख्य कारण है यह भी है कि हाल के कुछ वर्षों में लगभग सभी शहरों में वाहनों की संख्या में अपेक्षाकृत जबरदस्त उछाल आया है। इसमें निजी वाहनों से लेकर व्यावसायिक वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन शहरों में सड़कों पर सबसे ज़्यादा अराजकता ई रिक्शा से हो रही है। ई रिक्शा जाम की समस्या का सबसे बड़ा कारण है। कम रखरखाव एवं सस्ता होने के कारण ई रिक्शा स्वरोजगार का सबसे बड़ा सरल समाधान साधन बन गया है। यही नहीं, सबसे ज़्यादा ई रिक्शा नाबालिग चालक भी चला रहे हैं। पुलिसकर्मी भी देखते रहते हैं, लेकिन कभी कभार ही अभियान चलाते हैं। इसी कारण ई रिक्शा वालों का पुलिस प्रशासन एवं नियमों के प्रति तनिक भी सम्मान एवं भय नहीं रह गया है।
2 की जगह 4 सवारियों को बैठाना आम बात है। विराम।